अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स के आज हम लेसन नंबर 13 में चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन्स के बारे में पढ़ेंगे। इन टुडे लेसन वी विल स्टडी अबाउट द कोलिजन्स ऑफ बॉडीज एंड चेंजेस इन देयर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन प्रोसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि किस तरह कोलिजन प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व होता है। So let's start our lesson. First of all, we will define collision. Collision एक इवेंट होता है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और वो इंटरेक्शन के रिजल्ट में एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं। ऐसे इवेंट को हम collision कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, these are two balls. They are interacting with each other और इसी इंटरेक्शन में ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं। ऐसे इवेंट को हम कोलिजन कहते हैं। इसके साथ चेंज ऑफ मोमेंटम है। हमें पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, और हमें ये भी पता है कि जब भी फोर्स अप्लाई होता है तो वो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज लाता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाई डेल टी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज लाने के लिए एक ही फैक्टर यूज़ होता है और वो फोर्स है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन से पहले जितना हो वो कोलिजन के बाद भी उतना ही होगा। Momentum initial means momentum of the system before the collision must be equal to momentum final means momentum of the system after the collision. Pi is equal to Pf। यहाँ तक हमने आपके टॉपिक को बाई पार्ट्स एक एक चीज़ को हमने यहाँ पर पढ़ा। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन with mass m1 and velocity u1। यहाँ पर हमने u1 velocity इसलिए ली है कि ये velocity before the collision है, और हमारे यहाँ दूसरा mass है m2 with velocity u2। p1 is equal to m1 u1। यहाँ पर हम mass 1 का जो momentum है उसको फाइंड करते हैं। mass 1 की वैल्यू 2 kg है और यहाँ पर velocity की वैल्यू जो कि ये मास 1 स्टेट ऑफ मोशन में है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी मोमेंटम वो 10 kg मीटर पर सेकंड बन जाएगी। मींस कि यहाँ पर जो मोमेंटम ऑफ मास फर्स्ट की वैल्यू आ गई वो 10 kg मीटर पर सेकंड है। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ मास 2, चूँकि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इसी वजह से यहाँ पर हम वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो P2 इज इक्वल टू 2 kg इसका मास है मल्टीप्लाई बाई 0 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है। तो मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज 0 kg मीटर पर सेकंड। अब ये मोमेंटम ऑफ मास 2 और मोमेंटम ऑफ मास 1 इसको हम ऐड करते हैं तो ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन बन जाएगा। सो Pi मीन्स मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू P1 प्लस P2। implies that यहाँ पर हमने P1 और P2 की वैल्यू पुट की और P1 और P2 की वैल्यू 10 kg मीटर पर सेकंड प्लस 0 kg मीटर पर सेकंड है। implies that total momentum of the system before the collision इसकी वैल्यू हमारे यहाँ 10 kg मीटर पर सेकंड ये आ गई। अब यहाँ पर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स की आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये मास 1 आके मास 2 के साथ इंटरेक्शन करता है, मास 2 को स्टेट ऑफ मोशन में लाता है और ख़ुद स्टेट ऑफ रेस्ट में रह जाता है। तो यहाँ पर अब जो v1 है ये वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन है। इसकी मोमेंटम हम फाइंड करते हैं। P1 इज इक्वल टू m1 v1। P1 इज इक्वल टू 2 kg मल्टीप्लाई बाई 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर मास 1 की वेलोसिटी 0 हम पुट करेंगे बिकॉज स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गया। तो यहाँ पर मास 1 की जो मोमेंटम है वो 0 kg मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद जो मास 2 था वो स्टेट ऑफ मोशन में आ गया। P2 इज इक्वल टू m2 v2।
यहाँ पर हम P2 इज इक्वल टू मास 2 की वैल्यू 2 kg है मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर पर सेकंड। ये 5 मीटर पर सेकंड ये मास 2 की वेलोसिटी है, जो चूँकि ये पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में था, आफ्टर द कोलिजन ये स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर हम V2 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड पुट करते हैं। P2 की वैल्यू क्या ये 10 kg मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ये हमारे पास Pf इज इक्वल टू P1 प्लस V2। Pf मीन्स टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, और दोनों मोमेंटम के एडिशन के बराबर होगा। इम्प्लाइज दैट Pf इज इक्वल टू 0 kg मीटर पर सेकंड। P1 की वैल्यू 0 kg मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये वही मास है जो स्टेट ऑफ मोशन में था और स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गया, तो दैट्स वाई 0 kg मीटर पर सेकंड प्लस 10 kg मीटर पर सेकंड। ये 10 kg मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम है किस चीज़ का, ये मास 2 का मोमेंटम है। इम्प्लाइज दैट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये 10 kg मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन जितना था 10 kg मीटर पर सेकंड, वो इक्वल हो गया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने ये बात सीखी कि किसी भी सिस्टम जितने भी पार्टिकल्स हो, जब कोलिजन से पहले हम इसकी मोमेंटम फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास जितनी आती है, तो वो आफ्टर द कोलिजन भी मोमेंटम की वैल्यू वहीं के वहीं रहेगी। चाहे एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में हो और बाद में स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गया हो, लेकिन उसने लाजमी वो अपना मोमेंटम किसी और को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उसने मोमेंटम दिया होगा। तो ये आज का लेसन था हमारे यहाँ, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के ऊपर बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।